नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। मैं दिखा रहा हूं इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं। शारदीय नवरात्र में जहां मारू शहर बीकानेर में पुष्टिकर ब्राह्मण समाज और इस तमाम मोहल्ले में ही नहीं बल्कि पूरा शहर मां की भक्ति से सराबोर है। एक और जहां डांडिया और गरबा की धूम सुनाई दे रही है, वहीं जगह जगह मां और देवी के पंडाल सजे हैं, घरों में मां की प्रतिमाएं सजी हैं। सामान्य तौर पे महिषासुर मर्दिनी के रूप में आपको मां की प्रतिमाएं दिखाई देगी, लेकिन मैं आज आपको दिखा रहा हूं पंडित काशीनाथ ओझा के निवास पर, जहां मां त्रिपुर सुंदरी का ये बहुत ही सौम्य और सौम्य रूप आपको मैं दिखा पा रहा हूं। नवरात्र शुरुआत के साथ ही जहां घट स्थापना होती है और वहीं से शुरू होती है देवी की उपासना का ये पर्व। हम आपको बता दें कि शक्ति की आराधना के इस पर्व में न केवल बीकानेर के धर्मपरायण लोग जो हैं वो शक्ति की आराधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं। ये आपको जो स्वरूप में दिखा रहा हूं, इनमें खास तौर से पंडित काशीनाथ जी ओझा के पौत्र हैं। उन्होंने अपने हाथ से इस प्रतिमा को बनाया है। निश्चित तौर पे वह एक बेहतरीन कलाकार तो है ही, लेकिन बात अगर उन भावों की करें जिन भावों के साथ में समर्पित होकर के इस कलाकार ने, इस बालक ने माँ की प्रतिमा को गढ़ा है, माँ की प्रतिमा को बनाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, और आप देख पा रहे हैं माँ के श्री चरणों में जहां पर महादेव विराजे आपको नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और हमारे तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि बीकानेर शहर जैसे छोटी काशी नगरी के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के लोग न केवल धर्म परायण बल्कि यहाँ के कर्मकांड, यहाँ के धर्म और अध्यात्म की जो धारा है वह निरंतर आगे बढ़ती रही है। आप देखें घर घर में जहाँ सनातन संस्कारों से सराबोर ये सभी बालक और युवा पीढ़ी, आज एक और जहां युवा पीढ़ी को मोबाइल और इंटरनेट के साथ में जुड़ने से फुर्सत नहीं है, वही ये युवा पीढ़ी यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूं जो यज्ञ में लगी है। ये यहाँ पर देखिए वैदिक ऋचाओं का उद्घोष किया जा रहा है, यज्ञ की तैयारियां चल रही है और इस परिवार में ये सभी परिवार के लोग मिलकर के और माँ देवी के समक्ष यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। वैदिक ऋचाओं के साथ में पढ़े जाने वाले ये मंत्र न केवल हमारे परिवार के संस्कारों को दर्शाते हैं, बल्कि आपको बता दें आज जिस तरह से युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए आगे बढ़ रही है, वहीं ये तमाम युवतियां और बालिकाएं आप देख पा रहे हैं यज्ञ के लिए इस वेदी पर तैयारी कर रही है। आइए हम आपको बातचीत कराते हैं, दिखाते हैं, पहले इस कलाकार से मिलवाते हैं जिस कलाकार ने इस मूर्ति को बनाया है। शिवे सर्वार्धाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वबाधामे जन्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्य प्रसादेन भविष्यति न संशय। बोल श्री अटल छत्र की जय हो। नमो दुर्गा मैया कुलदेवी नमः स्वाहा, कुलदेवी नमः स्वाहा, चामुंडाय विचे 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 स्वाहा, हम लगातार बात कर रहे हैं पंडित काशीनाथ ओझा परिवार में, जहां पर सब बच्चे एक साथ यहाँ मिलकर के अब यज्ञ की और हवन की तैयारी कर रहे हैं। बेटा नाम बताएं आप अपना। अंजलि ओझा। अंजलि कौन सी क्लास में पढ़ रही है? मेरी पीजी चल रही है अभी। आपकी पीजी चल रही है, किस विषय में कर रही है? कंप्यूटर साइंस में चल रही है। कंप्यूटर साइंस में। आज का दौर कंप्यूटर का दौर है। माँ भगवती की पूजा आप कर रही हैं, यज्ञ हवन के लिए आप बैठी हैं, नित्य यज्ञ कर रही हैं आप? यस, हम हर नवरात्रि चारों नवरात्रि यज्ञ करते हैं। चारों नवरात्र? चारों मतलब दो गुप्त नवरात्रि और दो मेन नवरात्रि। चलो गुप्त नवरात्र वाली बातें तो गुप्त ही रहनी चाहिए। फिर भी अंजलि बताएं, चेहरे पर ये मुस्कुराहट, आज की लड़कियां एक और जहां रील्स बनाने पर अपना समय बर्बाद कर रही हैं, ऐसे में आप देवी की आराधना कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? ये सब हमारे परिवार वालों के संस्कार है कि वो हमें रोज मतलब अध्यात्म की ओर ही ले जाते हैं। आपको अध्यात्म आए दिन मतलब आध्यात्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं, कभी अभिषेक, कभी भारतीय सनातन संस्कृति को भी सुरक्षित और संरक्षित करते हुए भी जीवन जिया जा सकता है। आपको लगता है कि यह बहुत जरूरी है आज के समय में? ये ही जरूरी है। बहुत खूबसूरत बात कही है। आप देखिए पंडित काशीनाथ जी और ये तमाम बच्चे और बालिकाएं, खासतौर से घर की जो पुत्र वधुएं हैं, वे भी यहाँ इस यज्ञ में बैठी हैं और थोड़ी ही देर में इस यज्ञ की शुरुआत होगी। मैं ज्योति प्रकाश रंगा मेरे तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यही वो संस्कार है, सुरक्षित रूप में, बीज रूप में, जहां पर नई पीढ़ी जो है वो संस्कारों से पल्लवित होकर के और अपने परिवार की पहचान को कायम करती है। वक्त चाहे बदल रहा हो, हम चाहे कितने ही आधुनिक जमाने में सफर कर रहे हो, लेकिन अगर घर के संस्कार मजबूत है, गहरे हैं, तो कोई भी वहां की पीढ़ी जो है वह उन संस्कारों से मुक्त नहीं हो सकती। माँ त्रिपुर सुंदरी की असीम कृपा जो है वो इन पर बस रही है। माँ त्रिपुर सुंदरी की इस प्रतिमा को, इस मूर्ति को बनाने वाले काशीनाथ जी ओझा के पौत्र हैं। इस युवा ने, इस बालक ने, इस किशोर ने
अपने मन से जब ये बाहर मूर्ति बनवाने गए तो बंगाली कारीगरों ने इनको कहा कि 40,000 रुपए लगेंगे इस पूरी प्रतिमा को बनाने में। चलिए बातचीत करते हैं इस कलाकार से, इस बालक से। बेटा नाम बताएं आप अपना। गणेश ओझा। गणेश बताएं, जब आप बंगाली कारीगरों के पास में गए प्रतिमा बनवाने के लिए तब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 40,000 रुपए लगेंगे ऐसी प्रतिमा बनाने के। अच्छा, फिर कैसे आपके मन में ख्याल आया कि आप खुद ही बना लोगे? ऐसे ही भाव के कारण बना। ऐसे भाव के कारण किस तरह से बनाया, तैयारी कैसे हुई, कैसे दिमाग में आया कि माँ की प्रतिमा त्रिपुर सुंदरी के रूप में बना ली है? एक भाव के कारण ही सारी प्रतिमा बना ली है। नहीं, आप क्या पेंटिंग करते हैं, मूर्ति बनाते हैं? इससे पहले कभी मूर्तियां बनाई आपने? नहीं, ये चौथा साल है मेरा। ये चौथा साल है, यानी आप लगातार प्रयास करते रहे हैं। चौथे प्रयास में आपने इस बार जो प्रतिमा बनाई देवी की वो माँ त्रिपुर सुंदरी की ही बनाई। ये क्यों ख्याल आया कि महिषासुर मर्दिनी की जगह माँ त्रिपुर सुंदरी को बना ले? कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए। या आपके दादाजी जो है वो माँ त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या के उपासक है, उन्होंने बताया आपको कि भाई इस बार जो है वो माँ त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति बनाई है? कुछ उन्होंने भी बताया। कुछ उन्होंने भी बताया, उन्हीं की प्रेरणा से आपने इस मूर्ति का निर्माण किया। ये देखें, ये बाल कलाकार है और खास तौर से इन्होंने जिस तरह की मूर्ति बनाई है ये वाकई में बहुत अद्भुत है। बाराकवाड़ में रहने वाले कर्मकांड विशेषज्ञ पंडित काशीनाथ जी ओझा, काशीनाथ जी के पौत्र ने इस प्रतिमा को बनाए, मूर्ति को बनाए। चेहरे पर अपने पोते की इस कलाकारी से वे खुश भी नजर आ रहे हैं। काशीनाथ जी, पहले तो ये बताएं कि पोता जो है वो इतना शानदार कलाकार है, आपने बताया नहीं कभी? ये भगवती की कृपा है। भगवती की कृपा है। जब आपसे इन्होंने पूछा कि इस बार मूर्ति जो है वो माँ त्रिपुर सुंदरी की बनाए तो आपने क्या कहा इसको? तो मैं पूजा कर रहा था तो उन्होंने पुस्तक में देखा, उसका फोटो देखा और फोटो देख के उसने कहा कि बाबा मैं बना दूं। मेरे को बना दो बेटा। क्या बात है, वास्तव बना दी। वास्तव में बना दी। आपको देखने के बाद पोते की कलाकारी पर फक्र हो रहा है, गर्व हो रहा है? गर्व हो रहा है, बहुत कुछ गर्व हो रहा है। माँ कामेश्वरी की मूर्ति, माँ कामेश्वरी की मूर्ति, माँ त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति देखें। मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि एक और जहाँ खासतौर से आपको देखें, पंडित काशीनाथ जी के ये गुरु हैं जो आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं, पंडित द्वारका प्रसाद पुरोहित। पंडित द्वारका प्रसाद पुरोहित से आप दीक्षित हैं और खास तौर से इन्हीं के आशीर्वाद और इन्हीं की प्रेरणा से निरंतर वे अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्ति के जीवन का निश्रेयस मार्ग जो है वो धर्म और अध्यात्म का है। मनुष्य जीवन केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और बहुत सारी चीजें जो दार्शनिक स्तर पर होती है मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से माँ त्रिपुर सुंदरी की इस प्रतिमा को बनाकर न केवल घर परिवार में पोते की कलाकारी पर तो हर्षित हो ही रहे हैं, बल्कि ये बात भी अपने आप में साबित हो रही है कि घर परिवार के संस्कार श्रेष्ठतम होते हैं। निश्चित तौर पे आज जहां एक और ये उम्र के बच्चे मोबाइल फोन की लत के साथ में जुड़े हैं, अन्य राहों पर जा रहे हैं, ऐसे में अगर बालक को संस्कार रूप में सृजन की ताकत दे दी जाए तो उसकी यह सृजन की ताकत अध्यात्म की ओर भी मुड़ सकती है।